हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राजस्थान के प्रसिद्ध घेवर अब पूरे इंडिया में फेमस हो चुके हैं क्योंकि सावन आते ही ये रेसिपी इतनी वायरल होती है कि मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया, फिर भी पहली बार में एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बन के रेडी हुए। दिखने में ये डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन उतने हैं नहीं। अगर छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो पहली ही बार में परफेक्ट घेवर बनेंगे। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो ये रेसिपी फॉलो करके आप डेफिनेटली बना पाओगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ये परफेक्ट जालीदार हलवाई जैसे घेवर आपने घर पर खुद से बनाए हैं। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से एंड तक सभी छोटी छोटी बातें और टिप्स बताती जाऊंगी ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ ही में इसके लिए मलाईदार रबड़ी इंस्टेंटली कैसे बनाए वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पूरा वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि बेटर रिजल्ट पा सके। तो चलिए हलवाई जैसे जालीदार मलाई घेवर या रबड़ी घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घेवर के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल में अच्छे से मेल्ट करके सिर्फ 2 चम्मच घी लेंगे। 2 टेबलस्पून भर के 5 से 7 आइस क्यूब डाल देंगे और 1 मिनट इस तरह चलाएंगे तो मक्खन जैसा बनने लगेगा। देखिए इस तरह का थिक सफेद मक्खन बन जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद बर्फ की ज़रूरत नहीं है तो एक बाउल में निकाल लेंगे और इस मिक्सचर को 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे ताकि स्मूथ क्रीम जैसा टेक्सचर बन जाए। तो 4 से 5 मिनट फेंट लिया हमने और इस तरह का स्मूथ क्रीम बन गया है और इसका टेक्सचर इस तरह से कोल्ड क्रीम जैसा लगेगा। सारा क्रीम इधर उधर फैल गया है तो इसे एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। इसमें से थोड़ा डालेंगे और क्रीम के साथ हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इतना करने के बाद आगे का प्रोसीजर ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप चिल्ड दूध और हाफ कप चिल्ड पानी। दोनों में से थोड़ा थोड़ा डाल के हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें इस तरह से करना है कि कोई भी लम्स ना रह जाए। अब थोड़ा मैदा और डालेंगे, बाकी का बचा हुआ दूध डालेंगे और फिर से मिलाने लगेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि पानी और दूध एकदम ठंडा ही ले। अब फिर से मैदा डालेंगे और पानी डालेंगे। ये प्रोसेस मैदा खत्म होने तक करते जाएंगे और एक लम्स फ्री स्मूथ बैटर बना लेंगे। अब बचा हुआ मैदा और पानी डाल देंगे और फिर से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो 1/4 कप दूध लिया था वो और आधा कप पानी दोनों ही खत्म कर दिया है। ये देखिए। अब यहाँ पर मैं 1 कप भर के और ठंडा पानी ले रही हूँ और उसी में से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप जब मिक्स करें तब हाथों से इस तरह से मसलते भी जाएं ताकि कोई भी लम्प्स ना रह जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्मूथ बैटर रेडी है तो इसे थोड़ी देर हम फेंटेंगे 2-3 मिनट के लिए। इतना करने से हमारा बैटर इस तरह से क्रीमी और फ्लफी बन जाएगा। अभी बैटर गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर के लिए बैटर ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अच्छे से जाली नहीं पड़ती। अब इसे एक छलनी से छान लेंगे ताकि जो भी लम्प्स बचे हो वो भी निकल जाए। अभी भी इसमें पानी की जरूरत लग रही है तो थोड़ा और पानी डालेंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर 1 कप जितना पानी और 1/4 कप दूध लगा। अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। इस तरह से चम्मच डुबाएंगे तो थोड़ा सा पतला लेयर होगा। अब इसे फ्रीज में रख देंगे और आगे हम रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी हमें इंस्टेंटली बनानी है तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है और इसे गर्म करने रख दिया है। बॉईल आने पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और आधा कप मिल्क पाउडर इस तरह से बैचेस में डालते जाएंगे और विस्क की हेल्प से मिलाते जाएंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। दूध और मिल्क पाउडर जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच भर के चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हो। अब इसे लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे और इंस्टेंटली रबड़ी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से एकदम क्रीमी रबड़ी बनेगी। अभी ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी होगी। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1-2 चम्मच मलाई डाल के मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडी होने के बाद इसे फ्रीज में रख देंगे और अच्छे से चिल्ड कर लेंगे। अब हम बना लेते हैं घेवर के लिए चाशनी। तो इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी और आधा कप पानी लेंगे। इसे लो फ्लेम पे चीनी मेल्ट होने तक चलाना है। वैसे इतने घेवर में इतनी सारी चाशनी लगती नहीं है लेकिन मैंने थोड़ी ज्यादा ही बनाई है। आप इसके लिए आधा कप चीनी की भी बना सकते हो।
जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे और चेक कर लेंगे। स्पैचुला में इस तरह से लेके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उंगली से इस तरह से चेक करेंगे तो एक छोटा सा तार जैसा बनेगा। तो बस इससे ज्यादा हमें पकाना नहीं है, ये चाशनी परफेक्ट है। अब चाशनी और रबड़ी दोनों ही रेडी है, तो चलते हैं घेवर बनाने। पूरी रेसिपी में बैटर को चिल्ड ही रखना है, तो इसके नीचे बर्फ रखेंगे। आधा चम्मच जितना नींबू का रस डाल के मिक्स कर लेंगे। 2-3 आइस क्यूब डाल देंगे ताकि बैटर चिल्ड रहे। अब जितने बड़े साइज का घेवर बनाना चाहते हो उतने बड़े साइज के पतीले में घेवर को फ्राई करेंगे। घेवर वैसे घी में बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉन फ्लेवर्ड ऑयल लिया है और तेल को ऊपर तक नहीं भरना है, 1 इंच नीचे तक ही भरेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे और फ्लेम को हाई ही रखेंगे। तेल में जब बैटर डालेंगे तो एकदम जाग आएंगे। जाग जब बैठ जाए तो फिर से डालेंगे। इस तरह से रिपीट करते जाना है और कड़छी में भी हमें थोड़ा सा ही बैटर लेना है और उसमें से भी 4-5-6 बार डालना है। बैटर को इस तरह से सेंटर में ही डालेंगे, इधर उधर ना डल जाए उसका भी ध्यान रखना है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद इस तरह से बीच में जगह बनाते जाएंगे ताकि दूसरा बैटर उस पे आ सके। यहाँ पर हमें फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही पूरा घेवर पकेगा। अगर बीच में आपको कहीं लगे कि घेवर थोड़ा ज़्यादा डार्क होने लगा है तो ही फ्लेम को मीडियम करना है और दोबारा हाई कर देना है। तो बस इस तरह से पेशेंस रख के बैटर डालते जाना है और बीच में जगह बनाते जाना है। आपको ध्यान में क्या क्या रखना है वो एक बार फिर से बता दूं। एक तो परफेक्ट मेजरमेंट्स। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो मेजरमेंट्स दिखाए उस तरह से इंग्रेडिएंट नाप के लेंगे तो परफेक्ट बैटर बनेगा और उससे घेवर भी परफेक्ट ही बनेगा। अब जब आपकी मनपसंद थिकनेस आ जाए घेवर में तो इस तरह से एक बार चाकू घुमा दीजिए। घेवर को थोड़ा सा डीप करके भी पका लेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये मेरा पहला घेवर बनके रेडी है। आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट जाली आई है। अब इसे एक रैक पे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसी तरह से दूसरा घेवर भी रेडी कर लेंगे। एक घेवर बनाने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो दूसरा घेवर तो उससे भी अच्छा बनेगा। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बैटर को चिल्ड ही रखना है। अगर थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो घेवर परफेक्ट नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि मैं कितना थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डाल रही हूँ। तो तीसरी बात ये ध्यान में रखेंगे कि पूरे पैशंस से ही ये काम करना है। थोड़ी सी भी हड़बड़ी की तो आपका काम बिगड़ सकता है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से। हमारा दूसरा घेवर भी बनके रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहले से भी ज्यादा अच्छा बना है। इसी तरह से तीसरा घेवर भी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा बैटर लिया है मैंने और उसमें से भी थोड़े थोड़े ड्रॉप्स ही डाल रही हूँ, तभी घेवर में परफेक्ट जाली बनेगी। अगर आपकी पेशेंस नहीं रही और एक साथ ज्यादा बैटर डाल दिया तो परफेक्ट जाली नहीं आएगी और जगह जगहों पर गड्ढे बन जाएंगे। तो ये तीसरा घेवर बन के रेडी है। अब नेक्स्ट बैच में मैंने थोड़ा सा ज्यादा बैटर डाल के एक्सपेरिमेंट किया तो इस तरह का गट्ठे वाला घेवर बना। जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है वहां पर जाली नहीं पड़ी और बैटर इकट्ठा हो गया था। इतने बैटर से 5 से 6 घेवर बन जाते हैं। अब सभी घेवर रेडी है, इसे रबड़ी से गार्निश करते हैं। सबसे पहले चाशनी स्प्रिंकल करेंगे, वो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हो। उसके ऊपर रबड़ी का एक अच्छा सा लेयर बनाएंगे। अगर गेस्ट आने वाले हो और इस तरह के रबड़ी घेवर सर्व करना चाहते हो तो आप प्रीवियसली घेवर को फ्राई करके स्टोर कर सकते हो और बाद में इस तरह से सर्व कर सकते हो। थोड़े से केसर के धागे स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश करेंगे। थोड़े से रोज पेटल्स लगा देंगे तो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। फ्रेंड्स, आप जब एक बार घर पर इस तरह से घेवर बनाओगे ना तो मार्केट के तो भूल ही जाओगे, क्योंकि टेस्ट में ये उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया लगते हैं। हमने इसे ऑयल में फ्राई किया है लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऑयल में बने हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब भी इस तरह की मिठाई आप ऑयल में फ्राई करें तो वो नॉन फ्लेवर्ड ऑयल ही ले, यानी कि जिस तेल में कोई भी स्वाद या सुगंध ना हो। तो लीजिए, ये हमारे एकदम परफेक्ट जालीदार और हलवाई से भी बेहतर मलाई घेवर या रबड़ी घेवर बनके रेडी है।
फ्रेंड्स, आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और इस वीडियो में दिखाए गए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे तो मेरी 100% गारंटी है कि पहली बार में परफेक्ट घेवर बनेगा। इसे कट करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट जाली आई है और एकदम क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।